सब्सक्राइब करें बूटी चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, बूटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर फ्रॉक बनाएंगे फॉर 8 to 9 ईयर बेबी के लिए। यहाँ पे मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है, वो है 3 मीटर। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैक का टॉप पार्ट कट करेंगे। इसके लिए फैब्रिक को हमने 2 फोल्ड किया हुआ है। टॉप पार्ट की लेंथ हम लेंगे 13 इंचेस। शोल्डर की चौड़ाई हम लेंगे 5.5 इंचेस और यहाँ से नीचे की तरफ आर्म होल की लंबाई हम लेंगे 6 इंचेस। मार्क कर लेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। चेस्ट की चौड़ाई हमें लेनी है 9 इंचेस। आपका जो भी मेजरमेंट हो उससे डिवाइड बाई 4 करके 1 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है सिंगल आर्म्स के लिए। कमर की चौड़ाई हम लेंगे 8.5 इंचेस और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। और इसे हम कट करेंगे। तो इस तरह बैक पार्ट हमने कट कर लिया है। इसकी नेक की चौड़ाई हम लेंगे 2.5 इंचेस और नेक की लंबाई हमें लेनी है 3 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह मैंने बैक पार्ट कट कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह का पीस लिया हुआ है, जिसकी लंबाई हमने लिया है 13 इंचेस और चौड़ाई हमने लिया है 24 इंचेस। इस पीस के सेंटर में हम मार्क करेंगे। इसी तरह नीचे भी सेंटर मार्क कर लेंगे। सेंटर मार्क हो जाने के बाद यहाँ पे हम प्लीट्स बनाएंगे। इस तरह प्लीट्स बना के पिन अप कर लेंगे। सेंटर प्लीट्स के दोनों तरफ हमें इस तरह दो दो प्लीट्स बनानी है। अब इस तरफ भी 2 प्लीट्स बनाएंगे। इस तरह प्लीट्स बनाने के बाद ऊपर और नीचे हम सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगा के प्रेस लगा देंगे। तो इस तरह मैंने प्लीट्स रेडी कर लिया है। इस पीस को इस तरह रख के इसके ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे। इस तरह बैक पार्ट को रख के आर्म होल कट करेंगे। तो इस तरह हमने फ्रंट पार्ट कट कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट की नेक की चौड़ाई और लंबाई लेंगे। इसके लिए हम इस पीस को इस तरह फोल्ड करेंगे। इस तरह फोल्ड करके इसकी नेक की चौड़ाई हम लेंगे 2.5 इंचेस और नेक की लंबाई हमें लेनी है 4.5 इंचेस। मार्क करेंगे
वो राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे। और आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट कर लेंगे। इस तरह नेक कट हो जाने के बाद ऊपर की तरफ प्लीट्स पे हमें सिलाई लगा देनी है। दोनों पार्ट को हमने राइट साइड रखा है। इसके नेक पे हम स्ट्रिप अटैच करेंगे जो हमने क्रॉस में काटी है। इस स्ट्रिप को राइट साइड से अटैच करेंगे और रॉन्ग साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे मैंने बॉटम पार्ट के लिए 2 पीस लिया है, जिसकी लंबाई हमने लिया है 22 इंचेस और चौड़ाई हमने लिया है 36 इंचेस। इस तरह के 2 लेयर हमारे पास है। इसके ऊपर के बॉर्डर पे हमें बड़े नंबर वाली सिलाई लगानी है। तो इस तरह मैंने सिलाई लगा दी है। अब वन साइड से एक धागे को अलग करके इस तरह खींच के गैदरिंग बनाएंगे। दोनों पार्ट में हमने गैदरिंग बना लिया है। अब फ्रंट पार्ट में ऊपर की तरफ रफल आएगा। इसके लिए हमने यहाँ पे 4 पीस लिया है। इस तरह के 4 पीस लिया है, जिसकी लंबाई हमने ली है 21 इंचेस और चौड़ाई हमने लिया है 20 इंचेस। इसके एक लेयर को हम अलग करेंगे और ये 3 पीस को इस तरह 2 फोल्ड कर लेंगे। इस तरह 2 फोल्ड करके नीचे की कॉर्नर से हमें ऊपर की तरफ 6 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से इस तरह का राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह हमने 3 पीस को राउंड में कट कर लिया है। अब सभी पीस के नीचे की राउंड शेप के बॉर्डर पे बॉर्डर को इस तरह रॉन्ग साइड 2 फोल्ड करके सिलाई लगानी है और ऊपर की बॉर्डर को बड़े नंबर वाली सिलाई लगानी है सभी पीस में। तो इस तरह मैंने नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी है सभी पीस में और ऊपर की तरफ बड़े नंबर वाली सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हम एक धागे को अलग करके खींचेंगे और गैदरिंग बनाएंगे सभी पीस में। इस तरह मैंने गैदरिंग बना लिया है। अब सभी पीस को बॉटम पार्ट के राइट साइड अटैच करेंगे फ्रंट के। यहाँ पे हम इसे 1 बाय 1 अटैच कर लेंगे। सभी लेयर को यहाँ पे इस तरह अरेंज करके अटैच करेंगे। अब इसके ऊपर एक लेयर आएगा जिसकी लेंथ कम रहेगी। तो इस तरह का हमने पीस लिया है। इसकी लेंथ हमने ली है 13 इंचेस और चौड़ाई 21 इंचेस। इसे इस तरह 2 फोल्ड करेंगे।
इस तरह 2 फोल्ड करके यहाँ से राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। इस तरह ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे। अब इस पीस को, इस बॉर्डर को इस तरह रॉन्ग साइड 2 फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे और ऊपर की तरफ बड़े नंबर वाली सिलाई लगाएंगे। सिलाई हो जाने के बाद यहाँ से एक धागे अलग करके गैदरिंग बना लेंगे। इस तरह मैंने गैदरिंग बना लिया है। अब इसे बॉटम पार्ट के साथ अटैच करेंगे। वन साइड इसे यहाँ पे अटैच करेंगे। तो इस तरह फ्रंट और बैक का बॉटम पार्ट हमने रेडी कर लिया है। अब इसे टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। टॉप बॉटम को अटैच कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट के राइट साइड बैक पार्ट को उल्टा रखेंगे और शोल्डर को अटैच करेंगे। तो इस तरह हमने शोल्डर अटैच कर लिया है। अब दोनों तरफ के आर्म होल पे हम स्ट्रिप अटैच करेंगे। आर्म होल के लिए हमने क्रॉस में काटी हुई स्ट्रिप ली है। इसे राइट साइड से अटैच करेंगे और रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। आर्म होल स्ट्रिप अटैच हो जाने के बाद फ्रंट पार्ट में हमें स्ट्रिप अटैच करनी है और बैक पार्ट में बेल्ट। फ्रंट पार्ट के लिए हमने यहाँ पे इस तरह की स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई है 6 इंचेस और लंबाई हमने लिया है 21 इंचेस। इसे इस तरह 2 फोल्ड कर लेंगे। इस तरह 2 फोल्ड करके इस बॉर्डर पे सिलाई लगाएंगे और इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे। राइट साइड टर्न हो जाने के बाद स्ट्रिप को हमें यहाँ पे अटैच करना है और बेल्ट के लिए हमने यहाँ पे इस तरह के 2 पीस लिए हैं जिसकी लंबाई हमने लिया है 23 इंचेस। इस पीस के बॉर्डर को रॉन्ग साइड 2 फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे दोनों पीस में। तो इस तरह मैंने आर्म होल रेडी कर लिया है और फ्रंट में स्ट्रिप अटैच कर ली है और बैक पार्ट में बेल्ट अटैच किया हुआ है। अब फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए फिटिंग की ड्रॉ करेंगे। दोनों लेयर को अच्छे से मिलाना है और आर्म होल से लेके नीचे तक 1 इंच का मार्जिन रख के सिलाई लगानी है और इस फ्रॉक के नीचे के बॉर्डर को इस तरह रॉन्ग साइड 2 फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। फ्रंट पार्ट में हमने यहाँ पे बो अटैच किया हुआ है। तो फाइनली डिज़ाइनर फ्रॉक हमने रेडी कर लिया है फॉर 8 to 9 ईयर बेबी के लिए। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।